हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। एंड आज मैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो आपके करंट पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके, करंट फीलिंग्स क्या है, पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड क्या सीक्रेट है जो वो रिवील करना, जो वो अपने मन में रखे हुए हैं, जो आपको जानने की ज़रूरत है। एंड वो मैं आज आपको रिवील करूँगी इस रीडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए एनर्जीज़ के साथ। एंड उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों में से क्रिस्टल्स में से कोई भी एक क्रिस्टल चूज़ कर लें। कोई भी एक क्रिस्टल्स। आज मैं डीओबी का कोई चूज़ करने का नहीं रखूँगी। आज मैं ये बोल रही हूँ कि बस आप इन दोनों में से कोई भी एक क्रिस्टल चूज़ कर लें। ये पाइल 1 को बताएगा और ये पाइल 2 को बताएगा। तो इस तरीके से ये रीडिंग होगी। तो चलिए, आज मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि उससे पहले मैं एक रीडिंग और दूंगी जिससे मैं आपकी करंट एनर्जीज़ के बारे में पता लगा सकूँ कि आप लोग के लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, आप किस लाइफ के एस्पेक्ट से गुजर रहे हैं रिलेशनशिप में। ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप की रीडिंग होगी, तो मैं पहले आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग करना चाहती हूँ। तो पहले मैं वो करती हूँ, उसके बाद मैं आपकी करंट लाइफ, जो आपका पार्टनर है एंड या आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग के बारे में मैं आपके लिए बताऊंगी, वो आपके लिए बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है, तो प्लीज़ क्या कहते हैं, जो जिनको आप चाहते हैं, मतलब जो आपको लग रहा है कि मैं वो आपके बारे में सोचें या वो आपको इंट्यूशंस कह रहे हैं, तो वो उनको आप एक बार उन्हीं के बारे में आप सोचिएगा। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूंगी। प्लस अभी आप अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लें। जिन भी भगवान को मानते हैं या आप यूनिवर्स को भी मानते हैं, आप एक बार हाथ जोड़ के, 1 सेकंड के लिए हाथ जोड़ के उनका मन में उनका नाम लें, भगवान का। सबसे पहले रीडिंग मैं आप लोगों के लिए करूँगी आपकी करंट एनर्जीज़ को चेक करने के लिए। चलिए, मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ चेक करती हूँ। आप लोग कभी किस तरीके से निकल रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या स्ट्रगल है आपके लाइफ में, क्या क्योस है रिलेशनशिप को लेके। मैं पहले वो एनर्जीज़ चेक करती हूँ आपकी। ठीक है, चलिए, ये मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। ओके, ओके, तो कार्ड्स तो ये बता रहा है कि आप लोगों के साथ जस्टिस होने वाला है। कार्ड ये बता रहा है, कार्ड ये बता रहा है कि कोई कुछ तो सेलिब्रेशन का मौका आपकी लाइफ में आने वाला है। कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी स्ट्रगल किया है एंड जो भी क्योर्स वगैरह झेले हैं पास्ट में आपने लाइफ में, वो सब चीज़ें अब आपको क्या कहते हैं, आपको अब वो सब चीज़ें एक ग्रोथ के आगे ग्रोथ की तरफ ले जा रही हैं। एक्चुअली अब ग्रोथ अब आपके पास आ रही है चीज़ों को लेके। आपके स्ट्रगल्स थे, हार्डवर्क्स थे, अब आपको क्या कहते हैं, मौका मिल रहा है अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का। एंड अब आप एक्शन टेकिंग अभी आप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड ये भी मैं देख पा रही हूँ कि अब आप मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिए हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट
करते हैं उससे पहले आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा अपने भगवान से, जिनको भी आप मानते हैं, जिन गुरु को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, तो आप 1 मिनट आँख बंद करके उनसे कनेक्ट करिए, उनका नाम लीजिए, तो आप ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं एंड अब आप आगे की ओर चल रहे हैं। आपने एक्चुअली लाइफ में जितने भी स्ट्रगल झेले हैं बैक में, आपको अगर धोखा मिले है या बैक स्टैबिंग आपके साथ हुई है या किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आप उन चीज़ों से निकल के आप आगे आए हैं। एंड मैं ये भी कह सकती हूँ जो सिंगल हैं, जिन्होंने आज तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं या वो डिवोर्स नहीं है, या जो सिंगल हैं, मतलब वो ये है कि वो लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले तो हम उनकी बात करेंगे जिन्हें बैक स्टैबिंग हुई है, जिनके साथ धोखा हुआ है लाइफ में, एंड जो मूव ऑन प्रोसीजर में है, और जो लोग अब समझ रहे हैं कि मुझे आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या जो लोग करना भी चाहते हैं। तो क्या है, जो भी आपके साथ धोखा वगैरह हुआ है, अब आपको जस्टिस मिलेगा उसमें। अब भगवान, अब यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने बहुत पेन आपने सहा है उस रिलेशनशिप में, उस सिचुएशनशिप में, एंड आप बहुत रोए हैं एक्चुअली। आपको बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगा है कि जो भी आपके पार्टनर ने, एक्स पार्टनर ने आपके साथ किया था, या हम ये कह सकते हैं आप अगर डिवोर्सी हैं तो अगर जो भी आपके एक्स पार्टनर ने, ऑब्वियसली एक्स वाइफ ने, एक्स हस्बैंड ने आपके साथ किया था, अब आपको उसका जस्टिस मिलेगा। अब ये टाइम है आपकी जस्टिस का, और आप चाहते भी हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपके साथ फेयर डीलिंग होगी। अगर आपने उनके साथ बुरा नहीं किया है, एंड आपने उनके साथ बुरा नहीं किया है, उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उन्होंने आपको परेशान किया है, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, वो आपके लिए लॉयल नहीं हुए, तो अब ये टाइम आ चुका है कि अब यूनिवर्स उनको पनिशमेंट देगा। अब यूनिवर्स उनके बिल्कुल एक्टिव मोड पे आ चुके हैं कि अब उन्हें वो सब कुछ झेलना पड़ेगा जो आपने झेला था, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब क्या होता है ना, जब एक आदमी एक दूसरे आदमी को परेशान करता है, वो कभी नहीं सोचता है कि कभी उनके पास भी ये लौट के चल के आएगा। बट आप लोग बहुत लकी हो कि आप इस रील में आए हो, आप मेरी इस फीड पे आए हो, और आपको ये चीज़ पता चल रही है मुझसे कि जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, अब उनका टाइम आ गया, अब उनके साथ भी गलत होगा। एंड भगवान जो है, यूनिवर्स है, उनके साथ, आपके साथ जस्टिस करेगा और उन्हें पनिशमेंट देगा अगर आपने फेयर प्ले किया है तो, ठीक है। एंड इससे और इसी के चलते हुए आप सेलिब्रेशन, आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कहीं ना कहीं से। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उन पे थोड़ी सी नज़र रखते होंगे या नहीं भी रखते होंगे, कहीं ना कहीं से आपको खबर तो मिलेगी कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको थोड़ा सा ना एक दिल में ना तसल्ली लेके आपको दे देगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो अब उनकी बारी थी और उनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने आपके साथ किया। तो इसको लेके भी आप कोई सेलिब्रेशन मोड में आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और इस बारे में आप बात भी करेंगे। एंड मैं ये भी देख रही हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप आगे जाके मतलब फैमिली के साथ अपने, या फ्रेंड्स के साथ किसी भी, मतलब मे बी कोई नए रिश्ते में आप एंटर करना चाह रहे होंगे, या आपका प्रपोज़ल आया होगा आपके घर पे, या आपको किसी ने प्रपोज किया होगा, तो आप उनके साथ एंटर कर रहे होंगे रिश्ते के लिए जाने के लिए, मूव ऑन करने के लिए आप पार्टी करेंगे। मतलब किसी भी लाइफ का कोई भी न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं और आप करना चाह रहे हैं, एंड आगे आप पार्टी भी करेंगे, उसको लेके सेलिब्रेशन होगा। कुछ जम के आप सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन करेंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके पीपल हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे चीज़ों को देख के। एंड मैं ये भी देख रही हूँ अभी आपके लाइफ में क्या फेस चल रहा था, जो भी आपने स्ट्रगल किया है उससे आप बहुत कुछ सीखे हैं, उससे आपका एक्सपीरियंस, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, हार्डवर्क किया है, स्ट्रगल किया है, तो उससे आप सीखे बहुत कुछ हैं। उसी को लेते हुए थोड़े से आप गर्म दिमाग के भी हो गए हैं, थोड़े से आप रेड हेडेड हो गए हैं चीज़ों को लेके।
एंड अब बस आपने ये ठान लिया कि अब मुझे तो एक्शन लेना है हर चीज़ में। मतलब अब मुझे अपनी लाइफ की दिशा ही चेंज कर देनी चाहिए कि अब मुझे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर देना चाहिए अपना। अब आप ऐसे आ गए हो कि अब अगर आपको मतलब अगर अगर मैं ये बोलूँ कि अब अगर आपके पास में किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं रिलेशन वाइज इस चीज़ के लिए मैं करूँ, अगर आप कि मैं ऐसे प्रपोज कर दूँ या मैं अपने घर वालों की मान के मैं अरेंज मैरिज कर लूँ, तो अब आप एक्शन टेकिंग मोड पे आ चुके हैं कि बस अगर हाँ अगर आप मतलब आप रेडी हैं कहने के लिए अपने घर वालों को, या कोई आपको अगर प्रपोजल दे दे तो या कोई दे दे या करे आपको, तो आप उनके लिए हाँ कहने के लिए रेडी हो चुके हैं कि ठीक है जैसा भी है अब मैं एक्शन लूँगा। बहुत मैंने झेल लिया पास्ट लाइफ में सब कुछ, अब मैं बिल्कुल भी उल्टा सीधा किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं एक्शन लूँगा और अपना फोकस करूँगा अपनी लाइफ में और आगे की तरफ बढ़ूँगा। तो मैंने वो एक्शन टेकिंग भी ले लिए देख रही हूँ, और बहुत स्टेबिलिटी रहेगी उस रिलेशनशिप में, आपके में बहुत स्टेबिलिटी रहेगी एक्चुअली। एंड क्या कहते हैं आप ग्राउंडेड भी रहेंगे, मैं ये भी देख रही हूँ, और आपको ग्राउंडेड होकर भी चलना चाहिए। एंड मैं करंट आपकी एनर्जीज में तो यही चेक कर रही हूँ। इवन मैं ये भी चेक कर रही हूँ कि कभी कभार आपका ना फोकस डगमगा जाता है। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप की ओर जा रहे हैं या आप किसी पर्सन की ओर जा रहे हैं, तो कभी कभार ना आपको लगता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, किसी और से मिलने आप जा रहे हैं या डेट पे भी जा रहे हैं या किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो लेकिन आप ना मन से नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस ही नहीं, आपका कभी कभार ना फोकस एक्चुअली नहीं है, कहना गलत होगा, लेकिन आपका फोकस है तो आप चाह भी रहे हैं आप मूव ऑन कर लो, लेकिन कभी कभार आप ना पीछे की सोचने लगते हैं, पास्ट लाइफ में देखने लगते हैं, आपका फोकस अभी ना गोल की तरफ नहीं है कि अब आपको मूव ऑन करिए, उस सिचुएशन से आगे बढ़िए। जो पास्ट में हुआ वो रहने दीजिए, पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है, तो आप उसे अब रहने दीजिए, आप आगे की तरफ बढ़िए। आपका फोकस जो होना चाहिए ना वो मेन गोल पे होना चाहिए कि आपको अगर किसी और के साथ या किसी और पार्टनर के साथ आपको लाइफ बितानी है, तो आप उनकी तरफ आप अपने आप को आप अपना फोकस डालिए। ये नहीं कि आपको बार बार पीछे ही देखना है, आपको पीछे के बारे में आप सोच रहे हैं अरे मेरे साथ ये हो गया, लाओ मैं उसकी आईडी चेक कर लेती हूँ, लाओ मैं ये देख लेती हूँ वो क्या कर रहा है। नहीं, आप ये सब मत करिए, ना इंस्टा आईडी ना सोशल मीडिया, कहीं पे भी आप उन्हें चेकआउट मत करिए, क्योंकि अब आप लोग को क्या है ना, आप लोग को आगे की तरफ देखना है, गोल पे फोकस करिए। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप गोल की तरफ फोकस करिए कि अब आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। आप अपना सोलमेट ढूंढिए, या किसी ने आपको प्रपोज किया है तो आप उसको देखिए, क्या वो कंपैटिबल है आपके लिए या नहीं है, क्या आपको उसे हाँ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्या आपकी उससे लव मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या आपको उसको अरेंज मैरिज होनी चाहिए, आपसे उससे नहीं होनी चाहिए। आप अपना उस आगे वाले जो आने वाले लोग हैं उनके साथ आप अपना कंपैटिबिलिटी आप मैच करें, ना कि आप पीछे से जो आपके एक्स हैं उनसे आप उन्हीं को ही आप चेकआउट कर रहे हैं, उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट पे आप वॉच कर रहे हैं, उन्हीं को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उनके हर मूव पे। नहीं, आपको अपने अब आगे देखना है। तो ये तो आपके करंट एनर्जीज हैं कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं और आप कर भी रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं लाइफ में, ठीक है ना। एंड मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो लोग भी नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं लाइफ में, बहुत केयरफुली करें, धोखा मिलने के अभी भी चांसेस हैं आपको, तो बहुत केयरफुली, बहुत देख के 5-6 बार सोच समझ के पूरी इंक्वायरी करके R&D करके उसके बाद आप आगे बढ़े उस इंसान के लिए। एकदम से हाँ नहीं कहना है कि पीछे में आपने बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ झेल ली और क्या कहते हैं इसलिए आप इंसान को हाँ कह दे रहे हो, जो भी आ रहा है उन्हें हाँ कह दे रहे हो। नहीं, आप पहले उनके बारे में पूरी R&D करें। एंड अगर हम बात सिंगल की करते हैं तो उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी रिलेशनशिप को लेके, बहुत सारे नए प्रपोजल्स आने वाले हैं, बहुत सारी नई बिगनिंग हो रही है। जो सिंगल हैं और जो चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं वो लोग मिंगल हो जाएं या फिर उनकी शादी हो जाए या वो किसी से इंगेज हो जाएं या उनके क्रश से बात कर लें, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनकी लाइफ में, धीरे धीरे आगे बहुत आएंगी भी, लेकिन बहुत केयरफुली इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अडॉप्ट करें, बहुत केयरफुली उन्हें चूज़ करें।
धोखा मिलने के आपको भी चांसेस है ना, क्योंकि आपकी नई बिगनिंग हो रही है। एंड मैं इसमें ये भी देख रही हूँ आपके लिए कि आप भी सेलिब्रेट करेंगे उस बिगनिंग को, उस न्यू बिगनिंग को आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, और बहुत फ्रूटफुल बिगनिंग रहेगी आपके लिए, बहुत फ्रूटफुल भी रहेगी वो जर्नी। लेकिन बस इतना है, थोड़ा बी केयरफुल, बी कॉशियस। किसी को भी हाँ करने से पहले या किसी भी नए रिश्ते को स्टार्ट करने से पहले पूरी तरीके से आप R&D कर लें उस व्यक्ति की जिसके साथ आप नई बॉन्डिंग क्रिएट करने वाले हो। तो ये तो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं जो मुझे दिख रही हैं इस समय आपके साथ क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा था। तो ये तो मैं नई एनर्जीज़ इनकी देख रही थी। चलिए अब ये तो मैंने आपने जिन्होंने ये वाला क्रिस्टल टच किया, जिन्होंने ये वाला क्रिस्टल टच किया था, ये मैंने उनकी करंट एनर्जीज चेक करी हैं। चलिए अब चेक करते हैं, देखते हैं कि अब उनके साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कह रही हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, इंटेंशंस क्या है, क्या सीक्रेट वो अपने बारे में, आपके बारे में छुपा के रखे हैं। देखिए आ गया एक कार्ड, हुप्स, एक कार्ड निकल के आ गया, और देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की जो सबसे करंट एनर्जीज जो आ रही हैं, सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ पार्टनर की आपकी एनर्जीज, उन्होंने भी कहीं से तो धोखा खाया है। मतलब ये बात बहुत क्लियर है, उन्होंने कहीं से कुछ बहुत बड़ा इमोशंस में उन्हें बैक स्टैबिंग उनके साथ भी हुई है, उन्होंने बहुत बड़ा कोई धोखा खाया है उन्होंने। एंड वो आगे की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं एंड अपने लाइफ में आगे की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। तो आगे सेकंड कार्ड में हमें ये बता रहे हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के बारे में कि आपके लिए क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की। तो वो ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ तो आप में बहुत कुछ देख रहे हैं। मतलब उनकी करंट फीलिंग ये है कि मे बी वो आपको दोबारा से, अगर आपके साथ वो अच्छा टाइम नहीं स्पेंड कर पाए हैं, वो आपके साथ दोबारा से अच्छा टाइम स्पेंड करें। कुछ तो वो आपको गुड न्यूज़ देंगे। मे बी अगर आप कपल हैं तो मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ करें, उसके बाद या इंगेजमेंट के लिए प्रपोज़ करें, या जो बेबी प्लानिंग की सोच रहे हैं, शादी हो चुकी है जिनकी, वो बेबी प्लानिंग की प्रपोज़ल रखें, या जो लोग मतलब अभी बस ऐसे ही फ्रेंड्स हैं और वो चाह रहे हैं कि मतलब प्रपोज़ल हो सकता है आपके लिए प्रपोज़ल है। अगर आप जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर, आप चाहते हैं आपके पार्टनर बने, तो हो सकता है वो आपको प्रपोज करे, कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज़ वो आपको देंगे। एंड कोई तो वो अपॉर्चुनिटी आपके में देख रहे हैं, वो आपको मतलब वो आपके लिए, आप ये समझिए जो आपके पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं आपके लिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। मतलब वो आपसे कुछ एक्चुअली छुपा ही नहीं रहे हैं। एक केस में वो ये चाहते हैं कि मैं जैसा हूँ मैं ऐसा हूँ, और बहुत अच्छे से वो बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को आपके साथ। एंड वो आपके साथ करंट फीलिंग्स ये भी कह रही है उनकी आपके लिए कि वो आपके साथ कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, जिससे कि आप लोगों का रिलेशनशिप और बढ़े। आप में हो सकता है क्या कहते हैं, वो ऑलरेडी ऑब्वियसली मैं ये देख रही हूँ कि बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं वो आपके ऊपर, लेकिन वो यही चाह रहे आपके ऊपर, लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि आपके साथ वो ट्रैवल के लिए भी पूछ सकते हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ एक्चुअली ट्रैवलिंग तो एक बहाना है, वो आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए, कि और पॉजिटिविटी आए और बॉन्ड और अच्छे से क्रिएट हो। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उन्होंने वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे कि आप हाँ कहें या किसी बात के लिए आपसे एक्सेप्टेंस मिल जाए। कुछ तो वो आपसे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे और उन्हें मिला भी है, एक्सेप्टेंस भी मिला है, उन्हें ऑफर भी मिला है, उन्हें, और अगर नहीं भी मिला है तो उन्हें मालूम है उन्हें मिल जाएगा आपकी तरफ से। एंड उन्हें मिल भी जाएगा। एंड वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं,
आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल भी हैं, एंड वो चाहते हैं आपके साथ कि बस आपके साथ कैसे भी करके वो टाइम स्पेंड करें, मतलब कैसे भी हो वो, और वो सारे रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, आप अगर उनके साथ रहें तो बस उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के बारे में सोचें और उनसे आप प्यार मोहब्बत की बातें करें। एंड वो एक मैं ये भी बोलना चाहूँगी, वो आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं अपना, वो आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं कि आप का फ्यूचर उनके साथ कैसा रहेगा, एंड वो बहुत कुछ प्लानिंग करके एक्चुअली बैठे हैं। तो मे बी आप लोग बी प्रिपेयर्ड कि वो आपको आगे फ्यूचर के लिए आपको फिर से प्रपोज करें। अगर जो अभी सिर्फ कपल है, जो फ्यूचर के लिए आपको प्रपोजल मिल सकता है, शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, रोका के लिए आपको प्रपोजल मिल सकता है। एंड वो बहुत प्योर सोल है जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड उनकी फीलिंग्स बस इतनी है कि बस वो बहुत नर्चरिंग नेचर है उनका, बहुत प्योर सोल हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत लॉयल हैं आपके लिए। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब उनका इस समय बस नहीं चलता है वो आपको अपने पास ही रख लें, बट ठीक है, आगे जैसे जैसे ग्रोथ उन्हें मिलेगी, उन्हें दिखेगी आप भी उनकी तरफ क्या कहते हैं बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ें आपको आगे आगे आप दोनों की ग्रोथ और आप लोगों की ग्रोथ बढ़ेगी, वो आपकी तरफ प्रपोजल्स भी लेकर आएंगे आगे। तो करंट फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, वो चाहते हैं सबसे ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं ट्रैवल करना, चाहते हैं आपसे बात करें, चाहते हैं आपको बहुत प्यार से रखें, आपकी सारी इच्छा पूरी करें। उनकी करंट फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। तो ऑब्वियसली मैं ये देख सकती हूँ कि उन्हें पास्ट से कुछ उन्हें धोखा मिला है, एंड वो नहीं चाहते कि क्या कहते हैं कि अब वो अपना और लाइफ उसी धोखे में बर्बाद करें या वो उसी के बारे में सोचते रहें, इसीलिए वो मूव ऑन करके आपकी तरफ आए हैं प्यार के लिए। एंड वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करें एंड ये आपको प्यार करें। तो मतलब एक तरीके से ये है गिव एंड टेक प्रोसेस में है, एंड वो चाहते हैं आपके साथ लाइफ स्पेंड करें, फ्यूचर भी देख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके कार्ड से भी यही लग रहा है कि आप भी यही चाहते हैं। तो मतलब फिर तो क्या ही कहना, फिर तो यही कह सकते हैं कि आप दोनों ही तैयार हैं, अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ाएं। एंड आपकी करंट फीलिंग्स पहले वाले पाइल की जो मैंने अभी आपको बताई है वो बहुत ही अच्छी आई है। चलिए साथ ही में गाइडेंस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए कि गाइडेंस क्या आया है आप लोगों के लिए। गाइडेंस भी मैं आपके लिए निकालती हूँ साथ में, सो दैट आपको क्या करना चाहिए आगे और कैसे आप अपना रिलेशनशिप और कैसे ग्रो कर सकती हैं, बेटर कर सकती हैं। तो ये गाइडेंस भी एक चलो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। आपको ना थोड़ा अपनी अभी के लिए आपको ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलिए लोगों के साथ। आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, ये गाइडेंस है आपकी। सेकंड गाइडेंस है आप थोड़ा सा लेट गो करना भी सीखें अभी के लिए, सो दैट आगे वाली सिचुएशन आपके लिए ना प्रिफरेबल आए, पर मतलब ऐसी आए जो आप ना उनमें बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लें अपने आप को। तो ये तो आपका गाइडेंस है जो मैं इनमें से आपको दे रही थी कि चीज़ों के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करिए। देखिए हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करिए सिचुएशंस के अभी के साथ, है ना, और चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। कॉम्प्रोमाइज़ लेट गो क्या करेंगे, जो पास्ट में चीज़ें हैं उन्हें आप लेट गो करिए, पास्ट लाइफ को जाने, मतलब पास्ट में जो आपके साथ जो भी हुआ है उसको आप जाने दीजिए, मत सोचिए उनके पास। अब आप पहले आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम,
या मैं उसमें अभी देखना भी नहीं चाहती। बट अभी आप थोड़ा सा, आपके पास जो अभी चल के आ रहा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आ रही है, थोड़ा थोड़ा आप भी ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करिए। अगर कभी पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हो या कुछ ना कुछ बात तो रही होगी, आप इस वजह से सोचा करिए कि कुछ तो बात रही होगी कि वो आपके लिए आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ एक आध पूरी नहीं कर पाया है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। रिलेशनशिप को ख़राब मत करिएगा। देखिए, रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोगों को, प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, इसीलिए वो आपको गाइडेंस भी यही दे रहे हैं। तो चलिए, ऐसे हम लोग पहला हम लोग ये बंद करते हैं, एंड करते हैं इसको। पहले स्लॉट, आप पहले पाइल का अभी मैंने आपको बताया रिलेशनशिप रीडिंग है। आपकी करंट पहले फीलिंग बताई है, आपकी करंट एनर्जीज बताई हैं, आपकी क्या थी, पास्ट में क्या थी, अभी की क्या है और आगे क्या होंगी। प्लस इसकी भी मैंने आपको करंट बताया, आपके क्या कहते हैं, पार्टनर की करंट फीलिंग, इंटेंशंस आपके लिए क्या थे। चलिए अब बात करते हैं पाइल 2 की, जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया था। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं पाइल 2 की। उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में बताती हूँ। ये पहले उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में बताइए। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया था, ये पहले आपकी करंट फीलिंग्स के बारे में निकली कि आपकी इस समय करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके अगेन ओके, चलिए, आपकी करंट फीलिंग्स तो बिल्कुल मुझे साफ साफ दिख रही हैं। आप लोग की करंट फीलिंग ये कह रही है, बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। आपकी करंट फीलिंग ये कह रही है कि अब आप लोग ना स्टेबल हो रहे हैं, मतलब थोड़े से जिद्दी भी हो रहे हैं, ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं अपने पार्टनर्स को लेके। ये ऑब्सेसिव एनर्जी मतलब मुझे दिख रही है, कुछ ज़्यादा ही आप ऑब्सेसिव हो गए हैं चीज़ों को लेके, जिद्दी हो गए अपने पार्टनर्स को लेके। अगर कोई वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप बाय हुक बाय क्रुक आप वो काम उनसे करवाना चाह रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान रखिए। थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो आप में है, अच्छी है, एंड आप जो चाहें वो भी हो सकता है, लेकिन ना किसी चीज़ की ज़्यादा चाह भी बुरी है। ऑब्सेसिव ना होए। अभी आपकी करंट फीलिंग मुझे ऐसा सा मुझे बता रही है, आप बहुत जल्दी एक्शन टेकिंग में आ जाते हैं। अगर कोई चीज़ आपके मन के मुताबिक नहीं होती है ना, तो आप क्या करते हैं, आप ना गर्म दिमाग की तरह, मतलब गर्म दिमाग आप कर लेते हैं, मतलब आप बहुत गुस्सा करने लगते हैं और तुरंत ही एक्शन टेकिंग में आ जाते हैं। आप पूछते भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। कि अगर आपने, मान लीजिए एग्जाम्पल, कि अगर आपने कोई डेट रखी है या आपने कुछ पार्टी रखी है, वो आपकी पार्टी में नहीं आ पाए, या वो आपको मूवी दिखाने नहीं लेकर जा पाए, तो आप तुरंत ही ना गुस्सा हो जाते हैं। आप ये नहीं पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसी कौन सी वजह थी, और ना आप पूछना चाहते हैं ना आप सुनना चाहते हैं। आप बस ना, आप थोड़े ना डोमिनेटिंग हो रहे हैं, आप डोमिनेंसी आप फैला रहे हैं अपनी, तो वो मत होइए। अभी आपकी करंट फीलिंग यही कह रही है। प्लस ये कार्ड बहुत सुंदर है, द लवर्स का कार्ड आया है, ध्यान रखिए। मतलब ये कार्ड डेक का सबसे सुंदर है उनके लिए जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या जिनकी शादी हो चुकी है, या जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर्स को आगे लाइफ में बढ़ने के लिए, अपने पार्टनर्स के साथ बढ़ने के लिए लाइफ में। द लवर्स का कार्ड आया है, ये एक सोलमेट का कार्ड है। तो अभी जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पोस्ट को देख रहे हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं पाइल 2 चूज़ किया था, सेकंड क्रिस्टल चूज़ किया था, उनके लिए द लवर्स का कार्ड आया, मतलब द सोलमेट का कार्ड आया है। एंड मैं ये रीडिंग भी आपको रिलेशनशिप के ऊपर दे रही हूँ, तो आप ये समझिए कि मतलब भगवान की भी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, आपके साथ। एंड मतलब वो चाह रहे हैं कि आप लोग मिलजुल के रहें, चाह रहे हैं, एंड वो ब्लेस कर रहे हैं कि आपका जो मतलब कनेक्शन है वो यहीं के कनेक्शंस नहीं है, वो पास्ट लाइफ के कनेक्शन है। और ये चाहते हैं कि आप लोग आगे ग्रो करें, आप लोग एक कपल में कन्वर्ट हुए, या जो लोग कपल ऑलरेडी बन चुके हैं उनकी लाइफ और अच्छे से ग्रो होए, और वो फैमिली बहुत अच्छे से चले। तो ये बहुत सुंदर कार्ड आया है आपका। फिर ये कार्ड आया है द वर्ल्ड का। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इसका मतलब अभी आप
आप एक्चुअली क्या है ना, आपको ब्लेसिंग्स तो मिल रही हैं, आपने अपनी लाइफ में सब कुछ आप कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हैं, कहीं ना आप अपने दोनों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी भी आप ना और लोगों के बारे में सोच रहे हैं। अब ये टाइम है आपको आप लोगों को अपने बारे में सोचने का। मतलब आप क्या है, मतलब आप लोग को अपने बारे में ही सोचने का अभी ये मौका है। आप लोग दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। बस आप लोग अपने दोनों रिलेशनशिप के बारे में सोचिए कि आप दोनों अपना रिलेशनशिप कैसे आगे चलाएंगे, कैसे आपका बॉन्ड और ज़्यादा क्रिएट अच्छा हो सकता है, कैसे आप लोगों का बॉन्ड और ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी ला सकता है। अब आप अपने ऊपर फोकस करिए, दूसरों के ऊपर ना करके, है ना। तो अभी ये टाइम है, आपको फोकस करिए आप लोग कि आपका रिलेशन कैसे चले आगे और अच्छे से कैसे चले। अगर कोई दिक्कत भी हो रही है आपको रिलेशन में, तो आप किसको कैसे करें।